आईसीएसई बोर्ड क्लास 10। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, जैसा नाम है सर्कुलेट करना, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर सर्कुलेट करना, जाना। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, या वेस्ट मटेरियल है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके थ्रू जाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं, यानी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। तो हम ये पढ़ेंगे आज कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, और ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होता है, कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है इस सर्कुलेशन में, और ऑक्सीजन डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन किस तरह से कहाँ पे जाता है लेने के लिए बॉडी से, और बॉडी से ले करके अंदर किस रीजन में आता है, और किस पोजीशन से किस ऑर्गन में जाता है। ये सारी कुछ चीजें जो मन में क्वेश्चन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन है हार्ट। हार्ट हमारा क्या है, 4 चेम्बर है। जैसा कि हम लोग देखते हैं दीवारों पे कि हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, तो ऐसा कोई हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। और क्या करेंगे, कुछ यहाँ से क्या करेंगे, एरो लगा देंगे कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। रियल में हार्ट का स्ट्रक्चर आप देखोगे कि किस तरह से होता है। इस स्ट्रक्चर को आपको दिखा करके यहाँ पर बनाते हैं कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, जो हमारे लेफ्ट साइड में, ये हमारे स्टर्नम बोन है, इससे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। पहले हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक चीज ये भी जानेंगे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट यानी फ्लूइड क्या क्या है जो ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो उस फ्लूइड में हमारा क्या क्या आएगा, पहला तो ब्लड आएगा, दूसरा टिश्यू फ्लूइड आएगा, और तीसरा लिम्फ आता है। ठीक है, उसके थ्रू जाना है आर्टरीज, वेन, इनके बारे में जानेंगे, और कैपिलरीज के बारे में जानेंगे। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का, और स्टेप बाय स्टेप फिर इनकी स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल इजी है बनाना। थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको, यानी हमारा जो लेफ्ट साइड है, और हम लोग ये बोर्ड पर बनाएंगे, तो इस साइड हम कौन सा बनाएंगे, इस साइड हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ओके, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट, और इस साइड जो भी बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। ओके, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर। ओके, आप भी मेरे साथ बनाते चलिए। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है, यहाँ की मसल्स थोड़ी सी थिक है, और यहाँ की मसल्स क्या है, राइट साइड की थिन होती है, और यहाँ की क्या होती है, थिक होती है लेफ्ट साइड की। और ये राइट और लेफ्ट वाला पोर्शन किससे डिवाइड है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। इससे डिवाइड है, इसे हम बोलते हैं इस बीच को सेप्टम। ओके, सिंपल है ना। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, और बाइलूनर वॉल, और यहाँ पे हम बनाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, बाइलूनर वॉल बनाएंगे, और यहाँ बनाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल। बाइलूनर वॉल का मतलब जैसे आधा चांद लो, और यहाँ से हम इस तरह से इसको ये दोनों साइड
इसको हम लंग्स के साइड भेजते हैं। सिंपल ना। ठीक, ये ट्राइकस्पिड वॉल है। ओके, और नेक्स्ट इस साइड हम क्या बनाएंगे, इस साइड हम ये बनाएंगे कि जो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलेंगे। स्ट्रक्चर देखते जाइए और बनाते जाइए। यहाँ पर 3 ओपनिंग होगी, वो 3 ओपनिंग कहाँ जाएगा, हेड वाले रीजन में ब्लड सर्कुलेट होगा, हेड वाले रीजन में। अब हमें यहाँ क्या है, ये बाइलूनर वॉल, यहाँ पर लूनर वॉल, लूनर जिसे हम बोलेंगे ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइस्पिड। ये क्या है, बाइस्पिड वॉल। ठीक, ये बाइस्पिड वॉल हो गई। तो ब्लड की एंट्री किधर से होगी, यहाँ पर होगी। यहाँ पर 4 ओपनिंग रहेगी। ये 4 ओपनिंग है, और ये इस तरह से ये है स्ट्रक्चर। इनको थोड़ा सा हमने और बड़ा दिखा दिया। ये ओके, तो प्यारा लग रहा है। चलिए नाम देखते हैं फटाफट इसका। इसका नाम हो गया राइट एट्रियम। ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हो गया। ये क्या है, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ा सा इस तरह से कर दे, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी जो कहाँ जाएगी, दोनों लंग्स में जाएगी। अब ये क्या होना है, ये है एरोटा। ओके, ये क्या है, अपर रीजन में जाएगा, अपर रीजन में ब्लड सप्लाई होगा। ओके, ये वाला क्या है, ऊपर है ना, तो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava। ओके, ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये जो हमने बोला था, क्या बोला था, ट्राइकस्पिड वॉल। एक क्वेश्चन ये है कि हार्ट में वॉल क्यों जरूरी है और वेन में वॉल क्यों जरूरी है। ठीक है, ये है डाइकस्पिड या बाइकस्पिड, डाइकस्पिड वॉल। और एक हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक
प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इस कवरिंग को, जो बाहरी शॉक से, फ्रिक्शन से बचाता है, तो उसे हम बोलते हैं, इस कवरिंग को पेरिकार्डियम। ओके, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वही जो हमने बोला शॉक से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि हार्ट बहुत नाजुक ऑर्गन है ना, तो इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियक फ्लूइड, कार्डियक फ्लूइड। ओके, और यहाँ पर कौन है ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी, सारे नाम बता दिया जितना इम्पोर्टेंट है, अब इनके बारे में पढ़ाते हैं, फिगर बनाते जाइए, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते जाइए। ये क्या है, सेमी लूनर, ये वाला दोनों, सेमी लूनर, सेमी लूनर वॉल, ये भी सेमी लूनर, ये भी सेमी लूनर। ओके, ठीक है, देख लिया हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने, ठीक है, डिस्क्राइब करें, अच्छे से देख लीजिए तो फिर डिस्क्राइब करें। कम टू टॉपिक। ओके, अब देख लीजिए, हमने ये बोला, अब सामने देखिए, अब हमने ये बोला कि जो हार्ट है, वो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड क्या है, झुका हुआ है। वो जैसा हार्ट का स्ट्रक्चर हमने बना करके दिखाया था, ये और उसमें एरो लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, तो हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जो हमारा राइट है, अब हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, अब हम ऐसे खड़े हैं ना, अब देखोगे ये हमारा राइट वाला पोजीशन क्या है, ये देखो, ये लिखा है ना राइट, यानी हमारा राइट। अब हमारा लेफ्ट है ना, ये वाला लेफ्ट। तो हम लोग बनाते तो ऐसे हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं अपने हार्ट को लेकर के, तो हम यही पढ़ेंगे अपनी बॉडी को लेकर। जब वो पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, तो हमने वैसे स्ट्रक्चर बना दिया कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है। और हमारा ये पोजीशन क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं तो अगर ऐसे करते तो क्या होता, तो हम लोगों का उल्टा हो जाता ना, तो यानी ये लेफ्ट वाला हमारा पोजीशन इधर आ जाता, कैसे पढ़ते, गड़बड़ हो जाता। इसलिए जब भी बुक पर हम लोग बनाते हैं तो ये जान के रखना कि जब हम लोग का राइट होता है, जब लोग इस साइड से बना रहे होते हैं, वो लेफ्ट लेकर चलते हैं, और दूसरा वाला पोजीशन क्या होता है, राइट होता है, तब गलती कभी भी नहीं होगी। अच्छा, कम टू द टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया, सुपीरियर वाना केवा, इंफीरियर वाना केवा। सुपीरियर वाना केवा का मतलब क्या है, ये हो गया हार्ट, और हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, ये सुपीरियर वाना केवा। और हार्ट के नीचे से जो ब्लड लेकर वेन आ रहा है, कौन, वेन। एक और मतलब जान लो क्या, कि वेन का मतलब क्या हो गया, इन, हार्ट में लेकर इन होना, आर्टरी यानी हार्ट से ब्लड को लेकर के आउट होना, सिंपल मीनिंग। वेन का मतलब हार्ट में ब्लड को बॉडी से लेकर इन होना, और आर्टरी मीन्स यानी आउट। आर्टरी कैसे साउंड कर रहा है, आर्टरी आउट, यानी आउट, हार्ट से ब्लड को लेकर आउट होना, यानी बॉडी के साइड जाना। जहां जहां पर ये आएगा वेन, इसका मतलब कि हार्ट में ब्लड अंदर आ रहा है, आउट का मतलब बाहर जा रहा है। तो अब देखिए, तो
वाना केवा और इंफीरियर वाना केवा से हार्ट के अंदर इन हो रहा है, इसका मतलब कौन लेकर आ रहा है? यस, वेन लेकर आ रहा है। यानी वेन हार्ट से कहा, बॉडी से हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर इन हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। ये नहीं कि पूरी तरह से ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी ऑक्सीजन उसमें से बॉडी ने ले लिया है ना? बॉडी ने ले लिया है, यानी उसमें मिल क्या गया है? यानी इसमें मिल गया है कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को कहाँ जाना है? अब उसे लंग्स के साइड जाना है कि लंग्स, क्योंकि वही ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, तो ब्रीद इन करेगा तो वो वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज करेगा। ओके, तो सुपीरियर वाने केवा से और इंफीरियर वाने केवा से वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ पर एंटर हो रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ये क्या है? राइट एट्रियम ये है, ये देखिए राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में इन हो रहा है। राइट एट्रियम में इन होने के बाद यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ पर एक जो इस तरह की मसल्स होती है जिसे क्या बोलते हैं? पापिली मसल। पापिली मसल्स जो कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में यहाँ की मसल्स क्या हुई? स्क्वीज करी। जैसे ही स्क्वीज करती है, यहाँ की ट्राइकुस्पिड वॉल ऐसे ओपन हो जाती है। जैसे क्या चीज? ये है ना, ये इस तरह से ये ऐसे ओपन हुई, फिर नीचे वाला खट से, यानी तीसरी वाली वॉल खट से आकर इसको बंद करी और यहाँ से आवाज निकली, साउंड निकला। कैसा? पहली आवाज लब की। सेम टाइम यहाँ पर भी यही हो रहा है और सेम टाइम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये बाइकस्पिड वॉल या डाइकस्पिड वॉल ये यहाँ पर हो रहा है। ओके, जिस टाइम यहाँ पर ओपनिंग हुई, सेम टाइम यहाँ पर ओपनिंग हुई। किस तरह से? यहाँ से ऑक्सीजन लेकर एंटर होगा। अभी वहां पर पहुंचते हैं। तो राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ की मसल्स स्क्वीज करी, पेपिलरी मसल्स ने हेल्प किया। ट्राइकुस्पिड वॉल झट से क्या हो गई? बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? अगर ये वॉल बंद नहीं होती तो फिर क्या होता? जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुकी है वो ब्लड फिर से वापस राइट एट्रियम में चला जाता, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता। राइट एट्रियम में चला जाता तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता, इसलिए इसका बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ से साउंड निकला लब, फिर नीचे आई। नीचे ओपनिंग देखो किसकी है? सेमी लूनर वॉल की ओपनिंग है। फिर यहाँ की पेपिलरी मसल्स या राइट वेंट्रिकल जो है ये ऐसे स्क्वीज करती है। हमारा राइट साइड ये स्क्वीज करी, इनसे थोड़ी फोर्सफुली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर
इस सेमीलूनर वोन से जो ओपनिंग है, टेलसिस से पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। पल्मोनरी सिस्टम, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब ये कहाँ जाएगी, ये लंग्स में जाएगी। एक राइट साइड के लंग्स में, दूसरा लेफ्ट साइड के लंग्स में ये एंटर करेगी। ओके, लंग्स का स्ट्रक्चर पता ही है आप लोगों को, ये इस तरह से पता है ना। से बस देख लीजिए समझने के लिए। ये यानी ये वाली कहाँ आई, इस साइड आई, और इस साइड में जितने भी ये ब्रांकियोल्स हैं, ये ब्रांकियोल्स जो छोटे छोटे एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं, ये उस रीजन में आ गई। ओके, बस रफली स्ट्रक्चर जैसे बना दिया समझने के लिए। ओके, ये हमारा क्या है, विंड पाइप। तो ये वाला पोर्शन यानी ये राइट साइड, राइट लेफ्ट में, ये लेफ्ट वाली ओपनिंग लेफ्ट साइड में आकर के जो क्या ला कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके यहाँ पर दे लेता है। और उसके बदले ये क्या लेगा, उसके बदले ये ऑक्सीजन लेकर के लेफ्ट साइड के हार्ट में एंटर होगा। यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में जाकर ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा हैं, उसको ले जाकर के देता है। अब वहां एल्वियोलाई से एक्सचेंज करता है। दिस इज एल्वियोलाई। क्यों एक्सचेंज करता है? क्योंकि जो हम लोग कंटिन्यू ब्रीद इन करते हैं, उस ब्रीदिंग में जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, इसके अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट ज्यादा हैं। ये ऑक्सीजन का कंटेंट ये एल्वियोलाई है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ये ज्यादा है। यही जो आए हैं ये ज्यादा हैं। ये यहाँ पर इनसे क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो इनसे डिफ्यूजन के थ्रू इसको एक्सचेंज करते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करके वापस फिर से एंट्री करते हैं। कहाँ से, पल्मोनरी वेन। दिस इज नेम ऑफ पल्मोनरी वेन। इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन से एंटर करते हैं। यहाँ स्क्वीज करी, स्क्वीज करने के बाद ये फोर्सफुली पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा हैं, उसको लेकर के लंग्स में एंट्री लेते हैं। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में, दिस इज राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में एंट्री लेते हैं।
और वहां एंट्री लेने के बाद इस एल्वियोलाई में जो छोटे छोटे अपर्चर हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है बलून लाइक, इसमें ऑक्सीजन होता है। इनसे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में इंटर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, हार्ट क्या है? कंट्रोल सेंटर है। वो ब्लड को डायरेक्शन देगा कि तुम्हारे पास अब ऑक्सीजन नहीं है तो तुम ऑक्सीजन लेने जाओ, तुम्हारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, जो गैसेस का एक्सचेंज करो। यानी हार्ट एक प्लेस है एक तरह से जो डायरेक्शन दे रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कि तुमको किस तरफ कैसे कहाँ जाना है, और तुम्हारा काम अब स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट तो क्या हुआ कि ये पल्मोनरी वेन से जहां पर 4 ओपनिंग है, ये 4 ओपनिंग है, ये चारों ओपनिंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब लंग्स से लेकर इन, मतलब अंदर होना, हार्ट के अंदर इन हो रहा है लंग्स से लेकर के ब्लड, जो कि हमने यहाँ मतलब बता दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी डाउट हुआ तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। एंट्री ली यहाँ पर इसने पल्मोनरी वेन से। अब लेफ्ट एट्रियम, इनका भी वही काम। अब ये वेन के अंदर ब्लड आ गया है, ये वहां से ऊपर से स्क्वीज किए तो ये ओपनिंग डाइकस्पिड वॉल की खुल जाती है। हमने कहा कि सेम टाइम खुलती है जिस टाइम इधर काम हो रहा होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, सेम उसी टाइम ये काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल से अंदर होगा। सेम टाइम। अगर सेम टाइम नहीं होता तो 2 बार साउंड नहीं सुनाई देता, 4 बार सुनाई देता। लब डब का साउंड 4 बार सुनाई देता। ये और ये एक साथ फंक्शन करते हैं, और ये जो सेमी लूनर वॉल्व है, इनकी ओपनिंग सेम टाइम इनकी भी होती है। चारों मिला करके सेम टाइम होने की वजह से वो हमें साउंड सुनाई देता है, लब जो तेज होता है और स्लो साउंड डब आता है। यहाँ की मसल्स स्क्वीज करी, ये ओपन हो गया। ओपन होते ही ये कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेबलिंग करने को भी आता है, फिगर दे दिया जाता है, लेबलिंग करना रहता है। इसको देखकर जो बोल रहे हैं, बोलते बोलते ही इसका नाम सब लर्न कर लीजिए, सबका क्या रोल है, ताकि यहाँ पर कोई भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो लेबलिंग में। ये क्या हो गया? यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की मसल्स जब स्क्वीज करती है तो ये काफी फोर्सफुली एरोटा से ब्लड ऊपर साइड की बॉडी में, नीचे साइड की बॉडी में चला जाता है। यहाँ ऊपर के साइड में यानी हेड रीजन में, हार्ट के ऊपर का रीजन हेड रीजन में ये 3 ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू ब्लड चला जाता है। अब बाकी की ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रोटा लेकर के जाता है। ओके, अब एक चीज और बता दें कि ये बॉडी में यानी फोर्सफुली लेकर जाता है। यही वजह है, यही कारण है कि जो कि यहाँ की मसल्स क्या है,
मोटी होती है, क्योंकि इनको ज्यादा प्रेशर लगा करके ज्यादा डिस्टेंस तय करना है कि ये ऊपर की बॉडी में और नीचे की बॉडी में, यानी हार्ट के ऊपर का पोर्शन, हार्ट के नीचे के पोर्शन में सब जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, ज्यादा डिस्टेंस तय करना है। इस वजह से ये मसल्स मोटी होती है। मसल्स क्या है, एज कंपैरिजन इसे क्या है, पतली है। तो पतली क्यों है, पतली इसलिए कि इसको ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं करना है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर सिर्फ यहीं पास में लंग्स पे जाना है, लंग्स पास में ही है, इसको कम सी डिस्टेंस तय करना है, इसलिए ये मसल्स यहाँ की पतली है और यहाँ की मोटी है। रीजन में अगर आया तो आप अपना आंसर यही दोगे कि इसको ज्यादा दूरी तय करनी है, फोर्सफुली जाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कम डिस्टेंस तय करना है। ओके, फिर हमने ये बताया कि यहाँ पर हार्ट में ये क्या है कि एक आउटर कवरिंग है, भाई कवरिंग का होना जरूरी है। जैसे हर ऑर्गन के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी कवरिंग होती है, सेम उसी तरह से इन पे भी कवरिंग है और इसके अंदर उस कवरिंग को कहेंगे पेरिकार्डियम और उस फ्लूइड को कहेंगे पेरिकार्डिक फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे हम लोग कूद गए, जंप कर गए, कुछ भी कहीं चले गए या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसे में उस हार्ट के ऊपर फंक्शन करने में पूरा कंट्रोल सेंटर है, तो उसे प्रॉब्लम ना हो, तो ये पेरिकार्डियम फ्लूइड उसे क्या करती है, बचाती है। अच्छा, ये चीज और इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ लिखा है कोरिनरी आर्टरी। कोरिनरी आर्टरी, हमने कोरिनरी आर्टरी लिखा है। जिस तरह से हमारी बॉडी में एक सेल को, एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, सेम उसी तरह से हमारे हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कोरिनरी आर्टरी क्या करती है, ये हमारे पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसका जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो एक ओपनिंग है, यहाँ पर आकर के ये भी इसी साइड यहाँ पर गिरा देती है, जिसे कहा जाता है पेस मेकर। इसे पेस मेकर कहा जाता है। जब इसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है। तो कोरिनरी आर्टरी का क्या काम है, ये पूरे ब्लड को भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, एक ऐसी क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है? योर आंसर इज पल्मोनरी वेन। कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। इतना पोर्शन, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कॉपी करना है आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, पॉज करके फिर इससे आगे बताते हैं।
ओके डन डन। चलिए एक चीज और बताते हैं हम। क्वेश्चन ये होता है